1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके मन में सवाल होगा कि आज मैं बॉटल लेके कर क्या रहा हूं, ये क्या करनी है, इस बॉटल का यूज़ क्या है, इस बॉटल का यार ये बॉटल मेरे हाथ में क्यों है। आज इस बॉटल से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का। ये बॉटल के यूज़ इकोनॉमिक्स में कब से हो गए भाई, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, ये बॉटल का यूज़ इकोनॉमिक्स में कैसे है, सोचने वाली बात है यार। तो बड़ा ही दुविधा वाला सवाल हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, आज इस बॉटल से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट का नाम है स्टॉक एंड फ्लो। आई रिपीट, कंसेप्ट का नाम है स्टॉक एंड फ्लो। क्या है स्टॉक और फ्लो, दोनों को समझाते हैं दोस्तों। स्टॉक का मतलब है वो क्वांटिटी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है। आई रिपीट, वो क्वांटिटी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसको स्टॉक कहा जाता है दोस्तों। डेफिनेशन आपके सामने आएगी यहां पर अभी थोड़ी देर में। स्टॉक मतलब वो क्वांटिटी जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसको स्टॉक कहा जाएगा, स्टॉक कहा जाएगा, स्टॉक कहा जाएगा। ठीक है, ओके डन। जैसे अभी इस समय इस सेकंड में इस बॉटल के अंदर जितना भी पानी है वो स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। ठीक है। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी सर्कुलेशन में जाएगा वो सारा फ्लो कहलाएगा। मतलब क्या है इसका? इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इलैबोरेटिव मैनर में समझते हैं दोस्तों। इलैबोरेटिव मैनर में समझने के लिए मुझे थोड़ा सा यहां पर पानी और चाहिए। ये पानी है, रेड कलर का पानी है दोस्तों। रिएक्शन होने वाली है शानदार, और पानी को हम लोग डालेंगे इस फनल की हेल्प से। भाई नीचे खतरा हो सकता है, इसलिए हम सोच समझ के डालने वाले हैं। तो अगले 10 सेकंड के अंदर इस बॉटल में जितना भी पानी जाएगा वो फ्लो कहलाएगा। 10 सेकंड, 10 काउंट करेंगे दोस्तों। मैं डाल रहा हूं यहां पर, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जितना भी पानी इस बॉटल में चला गया, इस ग्लास से इस बॉटल में चला गया, वो फ्लो था। जितना भी पानी गया, ऑब्वियसली बात है, सिंपल भाषा में कहूं तो पानी का लेवल जितना बढ़ गया वो फ्लो है और कुछ नहीं। और ये टोटल पानी, जो टोटल पानी अब इस बॉटल में है दोस्तों, वो कहलाएगा स्टॉक। ठीक है, सिंपल भाषा में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पानी इस बॉटल के अंदर है वो स्टॉक है। और जितना इस ग्लास से इस बॉटल में गया 10 सेकंड के अंदर, ये 10 सेकंड की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की हमारी यूनिट है। 10 सेकंड हो सकती है, 1 मिनट हो सकती है, 1 हफ्ता हो सकती है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकती है, 1 डिकेड हो सकती है। वो हमें फिक्स करना पड़ता है कि हमें कितने टाइम का चाहिए। मतलब स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम हम हमेशा मेंशन करके चलते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना पानी इसके अंदर जाएगा दोस्तों, वो कहलाने वाला है हमारा फ्लो। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना पानी इसके अंदर अवेलेबल होगा दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग स्टॉक कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे दोस्तों। जी दोस्तों, स्टॉक की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, फटाफट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक हमेशा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2021 या फिर 31 दिसंबर 2020, हमेशा एक पर्टिकुलर डेट या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजर करा जाता है दोस्तों। इसी का नाम है स्टॉक। फ्लो की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। फ्लो की डेफिनेशन क्या है? फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जो मेजर करा जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टिल 31 मार्च 2022। इसके बीच का जो भी है दोस्तों वो फ्लो है। फ्लो, आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड फ्लो। तो जब टाइम डायमेंशन में चीजों को बांध दिया जाता है कि इसके और इसके बीच का ही चाहिए, तो वो फ्लो कहलाता है। और जब कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, टाइम डायमेंशन कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, टोटल बताओ एज अ सम कितना है, तो उसको कहा जाएगा दोस्तों स्टॉक। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था इसका, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022। जनवरी दोस्तों इसका मतलब 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच का प्रोडक्शन बताना है, बस और कुछ नहीं बताना। ठीक है। बर्थ रेट इन द ईयर 2021, इसका मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सबको ऐड करने पर हमारा बर्थ रेट टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये भी फ्लो कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लो वेरिएबल होता है वो पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड होता है। पीरियड ऑफ टाइम हम मेंशन करके चलते हैं, वो वीक हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, डिकेड हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेंशन कर दिया जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है। अब एग्जांपल आपको बताता हूं। नेशनल इनकम दोस्तों, नेशनल इनकम का मतलब है 1 साल की हमारे देश की कमाई।
क्योंकि मैं एक साल की बोल रहा हूं, इसलिए नेशनल इनकम हमारा फ्लो वेरिएबल है। जबकि नेशनल वेल्थ का मतलब है जितना भी मेरे देश ने अब तक ऐड ऑन करा है, शुरू से जब से भी देश है, जब से देश के रिसोर्सेज डेवलप होने शुरू हुए, जितना पैसा फ्लो में आया उनको ऐड कर करके जितना भी पैसा अब तक मैंने इकट्ठा कर लिया, जो मेरे देश की दौलत है, धन है, शोहरत है, दैट इज नेशनल वेल्थ। वो नेशनल वेल्थ दोस्तों मेरा स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि मैं उसको शुरू से लेके अब तक टोटल गिन रहा हूं। जबकि वेरिएबल मेरा जो है दोस्तों, वो फ्लो वाला कंसेप्ट हमारा जो रहेगा दोस्तों, वो बताना चाह रहा है कि वो सिर्फ एक साल की ड्यूरेशन के बीच का रहेगा। ये टाइम पीरियड मेंशन कर दूंगा, इसके बीच का मैप और कुछ नहीं आएगा, इसके बीच का मेजर करना है और कुछ मेजर नहीं करना है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और डिफरेंसेस दोस्तों हमारे बीच में कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया कि स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशन को नोट नहीं करता, जबकि फ्लो टाइम डायमेंशन को लेके चलता है। स्टॉक हमारा स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टैटिक मतलब जो बार बार चेंज नहीं होता, जबकि फ्लो हमारा डायनामिक कंसेप्ट है, जिसका टाइम पीरियड चेंज होता है। कभी एक दिन की बात करते हैं, कभी एक हफ्ते की बात करते हैं, कभी एक महीने की बात करते हैं, कभी एक साल की बात करते हैं, कभी एक टिकट की बात करते हैं, चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आप, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ लेंगे सारे के सारे। अगला कंसेप्ट दोस्तों मैं लेकर आ गया आपके लिए, लीकेज और इंजेक्शन। अभी लीकेज इंजेक्शन क्या है, क्या है लीकेज इंजेक्शन दोस्तों, समझाता हूं। देखिए मान के चलते हैं कि हमारा सर्कल ऑफ इनकम है, इसके अंदर पैसा है, मनी है, फ्लो हो रही है, जैसे वाटर है इसके अंदर, ऐसी सर्कल ऑफ इनकम के अंदर मनी फ्लो हो रही है, ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वजह से ये जो फ्लो है ये कम होना शुरू हो जाए, ये लीकेज है दोस्तों। क्या है ये, लीकेज। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे इकोनॉमी के अंदर हमारी सेविंग्स, लीकेज है दोस्तों, ठीक है। ब्लैक मनी, लीकेज है दोस्तों, इस सर्कुलर फ्लो को कम करने वाली है। ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग लीकेज का नाम देके चलते हैं, ठीक है। और कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से ये जो फ्लो है वो बढ़ जाए, ठीक है। मान के चलिए फॉरेन वालों ने कुछ पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया इकोनॉमी के अंदर, पैसा आ रहा है, तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे ये फ्लो बढ़ जाए, उसको कह के चलते हैं दोस्तों हम लोग इंजेक्शन। इस फ्लो के अंदर पैसे को इंट्रोड्यूस करना, इंजेक्ट करना, इंजेक्शन है, और इससे पैसा निकालना दोस्तों, ये कहलाएगी हमारी लीकेज। तो लीकेज और इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई आएगी, बहुत अच्छे समझ के चलना है। इकोनॉमी के लिए इंजेक्शन जितना जरूरी है उतना तो कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए इंजेक्ट करते रहिए इकोनॉमी के अंदर। सर्कुलर फ्लो को बढ़ाने की पूरी कोशिश करिए ताकि ये सर्कुलर फ्लो बढ़ पाए और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूशन दे पाए। अब बात करता हूं दोस्तों मैं लीकेज और इंजेक्शन की। लीकेज इंजेक्शन में क्या फर्क है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाया, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। लीकेज उन सारी चीजों को कहते हैं जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाता है। डेफिनेशन लिखा गया है, व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इट लीड्स टू लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब जैसे जैसे पैसा सेव होता रहेगा वो सर्कुलर फ्लो से आउट हो जाएगा। इसी को दोस्तों हम लोग लीकेज कह के चलते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो लीकेज का मतलब है विड्रॉ करना मनी को सर्कुलर फ्लो से, लीकेज कहलाता है दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे बात करूं इंजेक्शन की दोस्तों, तो इंजेक्शन का मतलब है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर मनी को ऐड ऑन करना, मनी को इंट्रोड्यूस करना, इंजेक्शन कहलाता है दोस्तों। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स बोरो मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विसेज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऐड टू दिस इनकम, हेंस इंजेक्शन इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम। तो एफडीआई या फिर लोगों के द्वारा करी जा रही इन्वेस्टमेंट हमारे फ्लो को बढ़ा देती है, इसी का नाम है इंजेक्शन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में।